हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है सर्वाइवल नीड्स ऑफ द बॉडी। मतलब अपने को क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके कारण अपनी बॉडी जिंदा रहती है या फिर अपन बोल सकते हो अपनी लाइफ चलती रहती है। तो चलिए गाइज, अपना जो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि बाय कन्वेंशनल बॉडी सिस्टम आर डिस्क्राइब सेपरेटली इन द स्टडी ऑफ अनाटॉमी फिजियोलॉजी बट इन रियलिटी दे वर्क इंटरडिपेंडेंटली। तो ये बात कह रहा है कि अपन एक चीज़ पढ़ी थी कि अनाटॉमी फिजियो के अंदर तो अपन बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन वो किस तरह काम करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड काम करते हैं। ठीक है, ये सारी किस तरह काम करते हैं वो अभी इस चैप्टर के अंदर अपन एक्सप्लेन कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने को जीने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन से मतलब है कि आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, कोई भी चीज़ से आप इंटरेक्ट करेंगे तो ही आप अपनी लाइफ सस्टेन कर पाएंगे ना। तो ये किस तरह ये एक्सप्लेन करा है वो चेक कर लेते हैं आप। Transport systems ensure that all body cells access to very many substances required to support them as well as providing a means of excretion of waste. This involve blood and cardiovascular and lymphatic systems. Communications के अंदर कौन कौन से अपने बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या काम करें। एक ब्लड हो गया अपना कार्डियोवैस्कुलर हार्ट वाला रीजन, और लिम्फेटिक सिस्टम्स जो ये अपनी बॉडी में जगह जगह लिम्फ्स है ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिस भी पार्ट को वो पहुंचाते हैं, और जो भी उनका वेस्ट वगैरह होता है वो वहाँ से उठा के ले आते हैं। और जो ये सारा जो अपना कम्युनिकेशन का सिस्टम है ना, इसके अंदर क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ये रिसीव करते हैं। ठीक है, जैसे आपने कुछ खाया उसको रिसीव हो गया, फिर उसको कलेक्शन होगा, डाइजेशन होगा ना, और फिर उसको रिस्पॉन्ड होगी, मतलब अलग अलग फंक्शंस बॉडी के पास जाएगा और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ वो चीज़ लगेगी। तो वह सिंपली ये चीज़ है। अगर अपन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो अभी कम्युनिकेशन में एक टर्म मिली थी ना अपन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये देखिए क्या कह रहा है, द ब्लड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अराउंड बॉडी थ्रू द लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर अपना ब्लड काम करता है, और ये ब्लड क्या करता है, ये बहुत सारी इसके जो लार्ज नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का। ठीक है, तो ये इसके अंदर बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ब्लड वेसल्स नहीं सॉरी, अपन बात करें ब्लड की। ब्लड के अंदर दो चीज़ होती है, एक तो ब्लड सेल्स हो गए और प्लाज्मा हो गए। और ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है वो भी नेक्स्ट वाले पॉइंट आएगा, उसके अंदर आप डिफाइन कर लेंगे। देन प्लाज्मा क्या चीज़ है, प्लाज्मा के अंदर क्या है, लगभग वाटर है, और इस सब्सटेंस के साथ साथ इसके अंदर डाइजेशन मटेरियल जी बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, जो भी आप चीज़ें खाई हैं उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो इसी प्लाज्मा के अंदर मिलेंगे। और फिर ऑक्सीजन अपने लंग्स में होती है ना, वो यहाँ मिलेगी। हार्मोन्स इसी के अंदर मिलेंगे, या फिर अपना वेस्ट मटेरियल वो इसी के अंदर मिलेगा, सिर्फ एक्सचेंज होता रहता है। और ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स। आरबीसी को आप बोलते हैं अर्थ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे ल्यूकोसाइट, और प्लेटिलेट्स होगी थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीनों चीज़ें ना याद, ये टेक्निकल टर्म्स को याद रखना। देन ये कह रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर अपन क्या चीज़ देखते हैं, इसके अंदर एक तो अपना ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स के साथ साथ अपना हार्ट काम कर रहा है। अभी अब बात करें ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स पहले भी बात की थी ना, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क था। तो इसी नेटवर्क के अंदर क्या क्या चीज़ थी, 3 चीज़ें होती है। एक आर्टरीज जो कि हार्ट से ब्लड को कैरी करती है बॉडी पार्ट तक, और वेन्स है वो उन्हीं बॉडी पार्ट से ब्लड को कैरी करती है वापस हार्ट तक। देन कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या काम करती है, ये एक जो आर्टरीज और वेन के बीच का जो कनेक्शन है ना वो काम करती है। एक तरफ से जा रहा है दूसरी तरफ से आ रहा है, लेकिन बीच में एक्सचेंज तो हो रहा है ना, वो चीज़ यहाँ कैपिलरीज के बीच में हो रही है। देन अगर कैपिलरीज को डिफाइन करें तो ये कह रहा है दीज आर टीनी ब्लड वेसल्स विद वेरी थिन वॉल containing one layer of cells enable exchange of substance between blood and tissue nutrients oxygen। तो अभी कह रही है कैपिलरीज ना ये सिंगल सेल है, या फिर बोल सकते हो सिंगल लेयर की वॉल होगी इनकी, जिससे क्या होगा, ये जो सब्सटेंस या फिर जो भी अपने मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, सेलुलर वेस्ट है, जो भी एक्सक्रेशन मटेरियल है, सारा क्या है एक्सचेंज ईजी हो जाएगा। ठीक है, आर्टरीज वेन के अंदर। देन जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ब्लड वेसल्स फॉर्म नेटवर्क ऑफ ट्रांसफर ब्लड टू। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, नेटवर्क बनाती है किस चीज़ का, ब्लड को ट्रांसफर करने का, जैसे लंग से लेके अपने अलग अलग पार्ट्स तक। देन अभी बात करें हार्ट, तो हार्ट इज ए मस्कुलर सैक विद 4 चैम्बर्स। हार्ट क्या है, एक अपना एक मस्कुलर सैक बैग है, छोटा सा बैग है जैसे अपनी मुट्ठी के कार का, और इसके अंदर 4 चैम्बर्स है। और ये चैम्बर्स की इसके ये क्या काम करता है, ये अपनी बॉडी को ये पंप ब्लड पंप करता है। ठीक है, ये पंपिंग का काम होगा हार्ट का, एंड द ब्लड प्रेशर्स को मेंटेन करता है। देन करें अगर ये अपना हार्ट मसल्स है ना, ये किसी चीज़ के कंट्रोल नहीं, जैसे हाथ वाली मसल्स ये वॉलंटरी आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हार्ट मसल्स है ना ये बीप करती रहती है, आप इनके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। वो लगभग 1 मिनट के अंदर 65 से 75 बार अपन वीप करते हैं। ठीक है,
ये बोल सकते हो आप बीट या वीप, आप कुछ भी लेके चल सकते हो, बीटिंग होती है यहाँ। देन कह रहे हैं अगर ये रेट उस टाइम इंक्रीज होगी जब अपने को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आप कोई एक्सरसाइज करें या फिर कोई हैवी वर्कआउट वगैरह करें ना, तो उस टाइम अपनी ये भी तो बोल सकते हो जिसको कार्डियो वगैरह करें तो उस टाइम अपनी हार्ट रेट फास्ट हो जाती है। देन कह रहे हैं नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अंदर ये कह रहे हैं कि इट इज़ ए रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कंटेन्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, सेम चीज़ है ना जो अपनी कम्युनिकेशन वाली बात कर रहे थे अपन। और इसके अंदर एक तो है ब्रेन, वो क्या है, सिचुएटेड इनसाइड द हेड। ठीक है गाइस, तो ये मेरा ना यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो इसको आप काट के यहाँ ये इनसाइड द स्कल लिख देना यहाँ। ठीक है गाइस, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, इसको स्कल ध्यान रखना आपको। देन कह रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ये ठीक है, ये लंबर रीजन में अपने जो पीछे की तरफ जा रही है ना, ये हो गई। देन एंडोक्राइन सिस्टम्स, ये कुछ अपने हार्मोनल वगैरह आ रहा है ना, किस तरह अपने हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, वो सारी चीज़ इसके अंदर आप डिटेल में पढ़ेंगे। देन अपना नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है सेंसेस का। स्पेशल सेंसेस की बात करते हैं तो जो मेन क्या है, एक साइट हो गई, मतलब देखते हैं, हीयरिंग अपने कान, बैलेंस अपनी बॉडी हो गई, देन अपना स्मेल अपना नोज, और टेस्ट अपनी टंग हो गई। ठीक है, ये अपने जो 5 सेंस है ना, इन पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अपने को ये चीज़ लगती है, ये अपने सारे सेंसेस अलग अलग है, लेकिन एक चीज़ देखना अपने से बहुत ही कम ऐसे चांसेस है कि जो ये एक सेंस अकेली ही कर पाए। लगभग ये क्या करती है, ये मल्टीटास्किंग करती है, मतलब एक दूसरे को कॉम्बिनेशन में काम करती है। जैसे आपने स्मेल किया कि कहीं से धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, तो उसी टाइम आप आंखें देखेगी कि वो आ कहाँ से आया, ठीक है, ये कौन सी साइड से धुआं निकल रहा है, और अपने कान उस चीज़ को ट्राई करेंगे कि फायर कहाँ लगी है, मतलब आग कहाँ है, क्योंकि धुआं निकलेगा तो वहाँ आग मिलेगी तो अपन ये चीज़ डिफाइन कर देंगे। एक तो अपन स्मेल किया, स्मेल करते अपनी आंखें एक्टिव हो गई, और आंखों के साथ साथ अपने कान एक्टिव हो गए, कान एक्टिव होते वो सुनेंगे कि फायर आग कहाँ लगी है, उसको साउंड से पता चल जाएगा, और आंखों से ये देखेंगे कि साउंड कहाँ आ रही है, ठीक है, धुआं किस डायरेक्शन से आ रहा है। देन अगर बात करें वर्बल कम्युनिकेशन की, तो वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है फ्रेंड्स जो आप बोलचाल करते हैं, जैसे बातचीत करते हैं ना, वो सारी चीज़ अपने वर्बल कम्युनिकेशन की आ रही है। तो ये कह रहा है कि साउंड अपनी लार्नेक्स के अंदर प्रोड्यूस होती है, जब एयर लंग्स के थ्रू पास होती है ना, बाहर निकलती है, उस टाइम अपनी कुछ ना कुछ देखो ये कोर्स वगैरह बढ़ते हैं, ये इनको आप डिटेल में स्टडी कर लेंगे, तो उस टाइम अपनी साउंड्स प्रोड्यूस होती है, ये बात कह रहा है यहाँ। अगर ह्यूमंस की अगर बात करें तो आप स्पीच किस चीज़ को बोलेंगे, आप बोलते हैं उसको स्पीच ही बोलेंगे ना, तो ये स्पीच किस टाइम निकलती है, ये देखिएगा, साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय कोऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स विद थ्रोट एंड चिक्स मूवमेंट्स ऑफ द टंग एंड लोअर जॉ, ये उस टाइम निकलती है। ये देखिए, सबसे पहले अपने गले की मसल्स चिक्स होगी, और अपने टंग की और लोअर जा की मूवमेंट्स के कारण अपनी आवाज़ निकलती है। अभी आप कुछ बोल रहे हो, ये चीज़ देखो, आपका गला भी हिल रहा है ना, आपकी चिक्स भी हिल रही है, आपका लोअर जा एंड टंग्स भी आपकी उठ रही है ना, तो ये सारी चीज़ें मिलकर स्पीच बनाती है। अगर नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल के अंदर अपना पोस्चर से अपनी बॉडी मूवमेंट्स होगी, ये डिफाइन करती है कि अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन सी है। जैसे आप अपना सिर हिला रहे हो हाँ ना में, या फिर आपने क्या है अपने ये कंधे अगर आपने फोल्ड करके खड़े हो तो ये लगेगा कि आप एंग्री हो, ये चीज़ ना शायद यहाँ शो करती है। देन नेक्स्ट पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि ऑक्सीजन का इंटेक है। जैसे ऑक्सीजन को आपको पता है फ्रेंड्स, अपने एटमॉस्फेयर के अंदर 21% उसमें एटमॉस्फेरिक एयर है ना, 21% लगभग ऑक्सीजन है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन अपनी बॉडी को भी तो ये जरूरत है ना, बिकॉज ये जो भी अपने रेस्पिरेशन वगैरह करते हैं उसके अंदर O2 वगैरह चाहिएगी, तो सारी बॉडी फंक्शंस के लिए हर सेल्स को ऑक्सीजन चाहती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर, इसका आप डिटेल में पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट वो आ रहा है कि नाइट्रोजन भी अपनी बॉडी को जरूरत होती है, तो लेकिन ये ना जो एयर के अंदर है ना वो यूज नहीं होती, ये जैसे अपना कोई मीट वगैरह कोई फूड से ये कंप्लीट होती है नाइट्रोजन की अमाउंट्स, ठीक है गाइस। देन अपना कह रहा है इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब अपन जो भी खाना वगैरह खाते हैं, अपन न्यूट्रिएंट्स वगैरह खाते हैं, तो वो एक सिंपल टर्म यूज़ करिए, बैलेंस डाइट है। तो बैलेंस डाइट के अंदर ना अपनी सारी चीज़ आ जाएगी, उसके अंदर फैट भी आ जाएगा, शुगर कार्ब्स जो भी है, प्रोटीन्स है ना, रफेज वगैरह सारी चीज़, फाइबर्स है ना, सारी चीज़ उसी के अंदर आप बैलेंस डाइट के अंदर कवर कर लेंगे। तो ये, और इसके बाद ये कह रहा है कि ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी फंक्शंस को यूटिलाइज करती है, बिकॉज अपन खाना खाएंगे अपने को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो ही अपने ऑर्गन्स वगैरह अच्छे काम करेंगे ना, वो चीज़ कह रहा है। एंड साथ साथ में अपने सेल्स की बिल्डिंग होगी, ग्रोथ भी होगी, और उनकी रिपेयर भी होगी। देन कह रहा है न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, अपने प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स हो गया। एंड ये क्या करते हैं, मेनली ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह अपने वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, या फिर बोल सकते हैं ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, अपने वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं, और ये एक फ्यूल की तरह काम करते हैं जिस टाइम, ठीक है। ये बोल सकते हो अपना इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से मिलती है अपने को, ग्लूकोज से। ग्लूकोज, ये चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, ग्लूकोज सबसे बेस्ट सोर्स है एनर्जी का, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है यहाँ अपने को। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन सिस्टम भी आप फुल डिटेल के अंदर बात करेंगे, लेकिन मैंने एक बार बेसिक आप कर लेते हैं। जैसे आप कुछ खाना खा रहे हैं, जैसे मैंने आपने चपाती खाई, चपाती खाते ही क्या होगी, एक वो पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, लेकिन अपने को
सेल्स क्या करे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डाइजेस्ट कराए। तो अपने को उसी जो चपाती खाई है, फिर अपने कुछ भी चीज़ खाई है, उसको क्या करें, छोटे छोटे पार्ट उसको टुकड़ों में तोड़ेंगे ना, वो किस तरह, वो सारी चीज़ अपन डाइजेशन के अंदर डिटेल में पढ़ लेंगे। देन डाइजेशन का ये काम है कि जो भी अपन फूड खा रहा है उसको डाइजेस्ट करेगा और उसको ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन और डाइजेशन से ये बेस्ट हो जाएगा कि जिस भी पार्ट के अंदर इसको जरूरत है, जिस भी सब्सटेंस की, तो वो अपने जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा है उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चले जाएंगे और उसके थ्रू फिर अपनी जिस बॉडी को जो भी चीज़ चाहिए वो वहाँ चली जाएगी, जिस सेल को जो चीज़ चाहिए वहाँ हो जाएगी, ठीक है। और अगर डाइजेशन के अंदर एक तो एलिमेंट्री कैनाल है होती है मेनली, और इसके साथ इसके एसेसरी ऑर्गन्स हो गए, ये इनको अपन भी आगे थोड़े डिटेल के अंदर स्टडी कर लेंगे, कोई बात नहीं। देन निकल के आ रहा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये हो गया, इट इज़ द सम टोटल ऑफ द केमिकल एक्टिविटी इन द बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर जो भी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है ना उसको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है। अगर एनाबॉलिज्म के अंदर तो कुछ चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है और कैटाबॉलिज्म के अंदर वो चीज़ बन रही है, इकट्ठी हो रही है, ठीक है। ये चीज़ इनको अपन आगे डिफाइन कर लेंगे आराम से। अगर आप बात करें एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, अपन वेस्ट किस तरह अपन निकालते हैं, तो सबसे पहले CO2 हो गया। अगर CO2 की बात करें तो अगर CO2 मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, अगर ये CO2 बॉडी के अंदर रह जाएगी तो ये क्या करेगी, कुछ एसिडिक सॉल्यूशन बना लेगी और वो फिर कुछ ना कुछ अपने को क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। और जो ऑक्सीजन की बाइंड कैपेसिटी है ना वो भी कम हो जाएगी, तो उस कारण अपने को सांस लेने में वो दिक्कत होगी, ठीक है। देन ये क्या करते हैं, CO2 अपनी लंग्स के थ्रू निकलती है और जब जिस टाइम अपन सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम अपनी क्या होगी, CO2 अपनी बॉडी से बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। देन जो अपना नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है यूरिन। यूरिन भी अपना एक वेस्ट प्रोडक्ट है ना, ये कहाँ फॉर्म होता है, ये किडनी के अंदर फॉर्म होता है और ये पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का। और यूरिनरी सिस्टम को भी अपन डीप में एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार अपने को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती है। और यूरिन के अंदर मेनली अपना लगभग 90% वाटर होगा और उसके साथ साथ जो 10% के अंदर जो और भी कॉन्स्टिट्यूंट्स हो गए, जैसे यूरिया हो गई, ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन है, यूरिया हो गई, और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ अपन खा रहे हैं, अपना मेटाबॉलिज्म होगी, प्रोटीन्स वगैरह, एमिनो एसिड्स है ना, वो सारी इस चीज़ के अंदर जो अपनी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था अपना सर्वाइवल नीड्स ऑफ द बॉडी का पार्ट 1। अभी पार्ट 2 भी थोड़ी देर में आने वाला है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप इस तरह से वीडियो को मिस ना कर सको। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को ना इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हो सकता तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, क्योंकि वहाँ मैं लगभग ज़्यादा एक्टिव ही रहूँगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।